दोस्तों जय हिंद। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में बेटा हम करेंगे नर्वस सिस्टम का पार्ट 3। ठीक है, पिछले पार्ट में मैंने आपको सीएनएस के ऊपर मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो लेयर होती है जिसे हम मीनिंग्स कहते हैं उसके अंदर की चीज़ें बताई थी। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है मैंने ड्यूरा मैटर, आर्किनोइड एंड पाया मैटर। मैंने कहा था मीनिंग्स जो है वो 3 लेयर में डिवाइड होता है। डेप्थ, ऊपर वाली लेयर ड्यूरा मैटर, बीच वाली आर्किनोइड और सबसे नीचे पाया मैटर। और उन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इन सब बातों पे मैंने पिछले सेशन में चर्चा किया था। इस सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में थोड़ा इससे आगे लेके चलते हैं। तो मैं ब्रेन के बारे में आज स्टार्ट कर रहा हूँ और ब्रेन भी पूरा नहीं पढ़ाऊँ क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ ताकि कोई भी पेपर आप दे वहाँ से क्वेश्चन ना छूटे आपका। ठीक है, और हम यूपीएससी लेवल को देखते हुए चल रहे हैं तो यूपीएससी का एक अपना अलग लेवल होता है, तो उसी लेवल को हम चीज़ों को लेकर चलेंगे, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो सीडीएस हो। ठीक है, और सिविल सर्विसेज में तो खैर ये चीज़ें नहीं आती हैं, उसमें साइंस एंड टेक का सेशन आता है तो वो एक अलग पैटर्न है। लेकिन उसमें भी जो साइंस एंड टेक है उन क्वेश्चनों को समझने के लिए भी आपको जनरल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ ब्रेन इस सेशन में पढ़ाऊंगा 4 ब्रेन और टाइप्स ऑफ लोब्स। ठीक है, तो बेसिकली इस सेशन में मैं आपको 4 ब्रेन पढ़ाऊंगा। ब्रेन जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक फोर ब्रेन होता है, एक हिंड ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है। तो फोर ब्रेन, बीच में मिड ब्रेन और सबसे पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो हिंड ब्रेन का होता है। इस सेशन में हम ब्रेन के बारे में और ब्रेन के किस हिस्से के बारे में पढ़ेंगे, फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि फोर ब्रेन सबसे बड़ा ब्रेन है। ठीक है, तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। जैसे एक पूरा ब्रेन का ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्लो चार्ट का। ठीक है, जैसे ब्रेन है बेटा, ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में बेटा डिवाइडेड है ब्रेन। सबसे पहला ब्रेन जो है वो बेटा फोर ब्रेन है, दूसरा वाला है मिड ब्रेन और तीसरा वाला है हिंड ब्रेन। इनके अलग नाम भी हैं। ठीक है, आप नाम याद कर सकते हो। प्रोसेंसोफेलॉन है, मेसेंसेफेलॉन है और रोम्बे एंसेफेलॉन है। तो प्रो, मेज एंड रोम्बे, इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। फोर ब्रेन को प्रोसेंसेफेलॉन बोलते हैं, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेसेंसेफेलॉन बोलते हैं। फोर ब्रेन बेसिकली इसमें 2 मेन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, 2 मेन स्ट्रक्चर हैं जो आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों चीज़ों को ऊपर स्टडी करेंगे। तो एक तो है सेरिब्रम और एक है डेंसीफेलॉन। सेरिब्रम एंड डेंसीफेलॉन। जैसे आप ब्रेन को ना ऊपर से काट के देखो तो ऊपर से जब देखोगे तो जो हिस्सा हमें ऊपर से दिखाई देता है वो पूरा का पूरा सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा भाग है। आप ये भी कह सकते हो कि आधा से ज्यादा हिस्सा, लगभग 70 से 75% हिस्सा जो होता है वो सेरिब्रम का ही होता है। ठीक है, ब्रेन का मतलब आधा से ज्यादा जो ब्रेन है वो सेरिब्रम से ही बना हुआ है, सेरिब्रम में ही आता है। जो लोब्स ऑफ ब्रेन है जैसे फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये सब सेरिब्रम के ही एक तरह से पार्ट्स हैं बेटा। डेंसीफेलॉन में 2 चीजें आती है, एक तो थैलेमस आता है और एक हाइपोथैलेमस आता है। सेरिब्रम 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। मिड ब्रेन में चलते हैं तो सेरिब्रल पेडंकल्स आते हैं और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया आता है। हिंड ब्रेन में चलते हैं तो हिंड ब्रेन में 3 चीजें हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। ये 3 ऑर्गन्स हिंड ब्रेन को बनाते हैं। सबसे छोटा, अगर क्वेश्चन आए सबसे छोटा ब्रेन कौन सा, तो मिड ब्रेन जो है वो स्मॉलेस्ट ब्रेन है, याद रखेंगे। मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट ब्रेन और फोर ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा ब्रेन है, लार्जेस्ट ब्रेन है। लार्जेस्ट ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा ब्रेन फोर ब्रेन है, सबसे छोटा है मिड ब्रेन, है ना, और हिंड ब्रेन बीच का ब्रेन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि ब्रेन के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा, मैंने ये नहीं पूछा सबसे बड़ा ब्रेन कौन सा है, पूछा जाए सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है ब्रेन के अंदर, तो सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है ब्रेन के अंदर। और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, सेरिबेलम। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा ब्रेन का, सेरिबेलम। ब्रेन का सबसे पिछला भाग, सबसे पिछला ये गुद्दी वाला भाग भैया, ये कौन सा है, मेडुला ऑब्लंगेटा, सबसे पिछला भाग है। चीजों को स्टार्ट करते हैं, फोर ब्रेन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो ये ब्रेन की एनाटॉमी है ना, ब्रेन की एनाटॉमी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोब्स है ना। तो ये जो ऊपर वाले अलग अलग कलर, ये ग्रीन कलर, ये पिंक, येलो, ये जो आपको ब्लूइश कलर दिख रहा है, ये जो है दिस इज सेरिब्रम। ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम के अंदर अलग अलग लोब है। जैसे टेम्पोरल लोब जो आगे वाला लोब होता है, ऐसे वाला, ये वाला, दिस इज फ्रंटल लोब, इसे फ्रंटल लोब कहते हैं। साइड में पैराइटल लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है। तो इस तरह से 4 लोब हैं हमारे ब्रेन में। ठीक है, और हर लोब का अपना अलग अलग काम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लोब है फ्रंटल लोब, और जो भी हम सोचते हैं
और याद रखते हैं चीज़ें, वो सब फ्रंटल लोब में चीज़ें स्टोर रहती हैं। ठीक है, बहरहाल सबसे पीछे ये सेरिबेलम होता है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ मेडुला होता है, यहाँ ऊपर पॉन्स होता है, मिड ब्रेन और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, अंदर की भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। जैसे फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन के अंदर बेटा क्या क्या आता है, सेरिब्रम आता है और डेंसिफिलॉन आता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला के क्या कहते हैं, डेंसिफिलॉन कहते हैं। अच्छा, जो हाइपोथैलेमस है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस को हमने ग्लैंड की कैटेगरी में, हमने ग्रंथि कैटेगरी में भी रखा है। हाइपोथैलेमस ना एक आपने ग्लैंड सुनी होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड सुनी होगी, पीयूष ग्रंथि सबने सुनी है ना, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं पीयूष ग्रंथि, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को, ग्लैंड को कंट्रोल करती है, उसे नियंत्रित करती है। लेकिन पीयूष ग्रंथि को भी कोई कंट्रोल करता है, वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का एक और नाम है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। जब मैं एंडोक्राइन सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीजें हम बताएंगे आपको कि कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या चीजें होती हैं, वहां पर चीजें पढ़ेंगे। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, हाइपोथैलेमस का नाम है। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और हाइपोथैलेमस कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और दोनों ही चीजें, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि दोनों ही ब्रेन में होती हैं। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मटर के दाने के समान होती है, याद रखेंगे। तो फोर ब्रेन के अंदर बेसिकली देखा जाए दो चीजें होती हैं, सेरिब्रम और डेंसिफिलॉन। डेंसिफिलॉन जो होता है वो हाइपोथैलेमस और थैलेमस को मिलाकर बनता है डेंसिफिलॉन। ठीक है बेटा, याद रखेंगे सारी चीजें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम। देखो हमारे ब्रेन का 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट, लगभग 66.66% पार्ट है ना, मैंने 70% अलॉन्ग बोला था। तो 66.66% जो पार्ट है बेटा वो सेरिब्रम होता है, सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डेवलप पार्ट है। सारी इंफॉर्मेशन है ना, जो भी चीजें स्टोर रहती हैं हमारे दिमाग में, सब कुछ इसी के अंदर है। ठीक है, तो सेरिब्रम जो है वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। जैसे आप ब्रेन को अगर ऊपर से देखोगे ना, यहां से ऐसे किसी का ब्रेन ऊपर से काट के देखते हो तो उसका दिमाग कुछ इस तरीके से दिखेगा। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर इस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो जैसे ये मान लिया मैंने लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर है और ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना। सेरिब्रम 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, अब ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो हैं एक प्रकार के टिश्यू से, है ना, एक प्रकार के आप कह सकते हो टिश्यू से, कर्व्ड थिक टिश्यू से जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि जुड़े नहीं होते। तो ऐसा नहीं, इनके बीच में गैप नहीं रहता बेटा, एक चीज से वो जुड़े होते हैं। आप ऐसे समझ लो जैसे कोई ग्लू हो, उसने इन दोनों को चिपका रखा है। तो इसका नाम जरूर आता है कि किस चीज से दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है आपस में जुड़े होते हैं, वो है बेटा कॉर्पस कैलोसम। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, याद कर लेना, दिमाग में छाप लेना। तो ये कौन सा है बेटा, कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम से जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर होते हैं सेरिब्रम के, वो आपस में क्या होते हैं बेटा, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक और बात बताता हूं सेरिब्रम की मैं, जो लेफ्ट पार्ट ऑफ सेरिब्रम है, क्योंकि ये सेरिब्रम ही बेसिकली हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, डिसीजन हम ले रहे हैं शरीर में। जैसे मैं जो भी बोल रहा हूं इसका इंफॉर्मेशन सिर्फ सेरिब्रम से आ रहा है। ठीक है, बाकी सारे इंटरलिंक्ड भी होते हैं। तो जो भी बोल रहा हूं, ठीक है, जो भी चीजें मैं सोच रहा हूं, ये सब सेरिब्रम से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट जो है सेरिब्रम का वो राइट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर जो है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, याद रखेंगे। लेफ्ट पार्ट ऑफ सेरिब्रम हेमिस्फीयर जो है या सेरिब्रम है, वो राइट पार्ट को बॉडी के लाइफ, जैसे ये लेफ्ट है मान लो, तो ये राइट को कंट्रोल करेगा, और ये राइट है तो ये लेफ्ट को कंट्रोल करेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, सो इस पे कई सारे, जैसे हम जब ब्रेन को देखते हैं, जैसे मैं पिछला स्ट्रक्चर दिखाऊं अगर आपको, ये रहा, तो कई सारे उभार होते हैं इसमें, कई सारे उभार होते हैं, कई सारे रिज होते हैं, मतलब जैसे ऐसे ऐसे होता है। तो कई सारे मतलब क्रस्ट होता है, कई सारे ट्रफ ब्रेन के इन टिश्यू में देखने को मिलते हैं। तो इनके भी एक अपने स्पेशल नाम है बेटा। ठीक है, इनके भी एक अपने स्पेशल नाम है। सो जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ऑन द डॉर्सल सरफेस, तो मैनी रिजेस एंड ग्रुप्स आर फाउंड ऑन द डॉर्सल सरफेस। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उस पे कई सारे रिजेस मिलते हैं, कई सारे ग्रुप मिलते हैं। रिज मतलब ऊंचाई वाला हिस्सा, ग्रुप मतलब नीचे वाला हिस्सा, है ना। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कई सारे रिजेस मिलते हैं और कई सारे ग्रुप्स मिलते हैं।
ठीक है। तो जो रिजिज होता है उसे हम गायरी कहते हैं, गायरी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के रिजिज है, जैसे अगर मैं किसी भी जो क्योंकि इसके जो कॉइलिंग होती है ना वो इस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। तो ये जो रिजिज वाला हिस्सा है, जो रिजिज वाला हिस्सा है बेटा, ठीक है, जो रिजिज वाला हिस्सा है इसको हम, जो उभार वाला हिस्सा, इसे हम क्या कहेंगे, गायरी कहते हैं, गायरी। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, जो ग्रूव वाला हिस्सा, जो ग्रूव है, जो निचला हिस्सा है, ठीक है, इसे हम सुल्की कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सुल्की कहते हैं भैया, सुलग गई, सुल्की, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सुल्की कहते हैं, याद रखना। सो दीज कवर द 2/3 पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, है ना। तो ये जो चीजें हैं, जो गायरी और सुल्की है, सेरिब्रम का 2/3 हिस्सा कवर करती हैं। गायरी एंड सुल्की आर मोर डेवलप्ड इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं, इसीलिए ह्यूमन बींग को सबसे इंटेलिजेंट जीव बोला गया, इंटेलिजेंट जानवर बोला गया है भैया। हम मैमल्स कैटेगरी में आते हैं और वर्टिब्रल, हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम पूरा डेवलप होता है, तो हम मैमल्स वाली कैटेगरी में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर कॉल्ड मीडियन फिशर, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, जहां जो कॉर्पस कैलोसम ने जिनको जोड़ रखा है। तो कॉर्पस कैलोसम दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है और इनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स जो दोनों सेरिब्रल, जैसे मान लो एक ये हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर, इनके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट है बेटा, ग्रूव मतलब जो उभरा हुआ हिस्सा है, सॉरी जो नीचे वाला हिस्सा है उसे ग्रुप बोल रहे हैं, जो सुल्की है, जो सुल्की है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन फिशर कहते हैं। और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय द कॉर्पस कैलोसम, है ना, ईच अदर कनेक्टेड विद द कर्व थिक नर्व फाइबर, नर्व फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, और वो नर्व फाइबर का नाम क्या है, कॉर्पस कैलोसम। तो ये चीज आप स्ट्रक्चर, अभी तक मैंने सेरिब्रम का फंक्शन नहीं पढ़ा, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम पढ़ा है, कि सेरिब्रम ऊपर से देखने में कैसा लगता है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। बहुत धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो टेंशन मत लो आप, और समझ में आया तो दोबारा देख लेना भाई, और क्या बोल सकते हैं। सो द लेयर्स ऑफ सेल विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, है ना। तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करके रखते हैं, है ना, जो सेल्स की लेयर कवरिंग करके रखती हैं, उसे हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। एंड इज थ्रोन इनटू द प्रोमिनेंट फोल्ड्स, ठीक है, बहुत सारे फोल्ड रहते हैं, ठीक है। सो जब जैसे हम ब्रेन की जब स्कैनिंग करते हैं ना, तो कुछ हिस्सा ब्रेन का ग्रे दिखाई देता है, कुछ व्हाइट दिखाई देता है। सो यहीं से दो चीजें निकल कर आती है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, ठीक है। सो इट इज रेफर्ड एज द ग्रे मैटर ड्यू टू द गायरिश अपीयरेंस एंड इनर टू हिज सेरिब्रल मेडुला ऑफ व्हाइट मैटर, ठीक है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो देखो, जो देखो, दो शब्द मैं आपसे इंडिकेट कर रहा हूं, एक हिस्सा होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। ये दोनों चीजें जो हैं वो बहुत जगह यूज होगी, है ना, दोनों चीजें जो हैं बहुत जगह यूज होगी, कॉर्टेक्स और मेडुला बहुत जगह यूज होगा। कॉर्टेक्स जो है वो अपर पार्टो कहते हैं, मेडुला जो है लोअर पार्टो कहते हैं। ये बहुत जगह मतलब बायो में बहुत चैप्टर में यूज होता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब अपर लेयर, सेरिब्रल मेडुला मतलब लोअर लेयर। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो हम इसकी स्कैनिंग करते हैं तो ये ग्रे कलर का दिखाई देता है। तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन यहां पर होती हैं। और मेडुला में जो सेरिब्रल मेडुला वाला हिस्सा है वहां पे व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। वहां पे कैसा प्रेजेंट होता है बेटा, व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है ना। तो जो ये जो मैटर है ये सेल बॉडीज से बनी होती है, वाइल व्हाइट मैटर इज फॉर्म्ड बाय द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो देखो पूरे ब्रेन में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। तो जो ग्रे मैटर में जो न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, जो ग्रे मैटर के अंदर, याद रखना जीएम लिख देता हूं, ग्रे मैटर के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं इस पे कोई मेडुला नहीं होता है, मतलब इस पे कोई माइलिन फाइबर नहीं होता है ना, इसमें कोई माइलिन फाइबर नहीं होता है, माइलिन फाइबर यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे एक्सॉन के ऊपर माइलिन फाइबर होता है ना, मैंने आपको न्यूरॉन पढ़ा रखा है फर्स्ट पार्ट में, तो एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन फाइबर होता है, तो ग्रे मैटर वाले न्यूरॉन्स के अंदर कोई भी माइलिन फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब ये अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं कहाँ पर, ग्रे मैटर में। और जो व्हाइट मैटर में जो न्यूरॉन होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, इसमें माइलिन फाइबर जो है
माइलिन फाइबर जो है प्रेजेंट होता है, यहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, याद रखेंगे। ये भी एक सेरिब्रम के स्ट्रक्चर का एक पार्ट है कि जो सेरिब्रम का जो अपर पार्ट है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है क्योंकि ग्रे कलर का दिखाई देता है। मेडुला के अंदर व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्रे मैटर में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें माइलिन नहीं होता है, और व्हाइट मैटर में जो न्यूरॉन होते हैं उसमें माइलिन फाइबर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स द मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज, लार्ज रीजन्स है ना, नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर फंक्शन। तो ग्रे मैटर जो है इसमें सेंसरी और मोटर एरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अब देखो, हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड इंसुला। इंसुला थोड़ा अंदर होता है, ठीक है। तो हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इंसुला लोब्स जो होते हैं, दीज आर हिडन ड्यू टू बीइंग प्रेजेंट इन द डीप साइल्वेलियन फिशर, है ना। तो ये हिडन लोब्स होते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि ब्रेन का सबसे हिडन लोब कौन सा, तो इंसुला लोब्स होता है। फ्रंटल लोब सबसे मेन होते हैं, सबसे आगे वाले रीजन में होते हैं। जो थिंकिंग वगैरह है, जो इंटेलिजेंस है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, वो फ्रंटल लोब में होता है, ठीक है। जो वॉलंटरी मूवमेंट है ना, जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी हो, दोनों मूवमेंट जो है फ्रंटल लोब के द्वारा कंट्रोल होता है। फेशियल मसल, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो फेशियल मसल्स है, चूइंग है, स्वेलोइंग है, तो ये सब जो है फ्रंटल लोब कंट्रोल करती है बेटा। पैराइटल लोब जो है अपर मिड एरिया में सिचुएटेड होता है, यहाँ पर सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो पैराइटल लोब जो है वो टेस्ट सेंस वगैरह को, जैसे टच, प्रेशर, इनको कंट्रोल करने का काम जो है वो पैराइटल लोब्स का है ना। कुछ कंपोनेंट ऑफ स्पीच को भी पैराइटल लोब जो है वो कंट्रोल करती है। टेम्पोरल लोब क्या करता है बेटा, टेम्पोरल मतलब हियरिंग, स्मेल एंड रिकॉल ऑफ ऑडियो वीडियो, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज आप पहचानते होगे, आप किसी दोस्त से रोज मिलते हो, अगर वो पीछे से आ रहा हो कुछ बोल रहा है तो आप उसकी आवाज पहचान लोगे। तो जो स्पीच है, स्मेल है, टेस्ट है, वो टेम्पोरल लोब के द्वारा कंट्रोल होता है। ऑक्सीपिटल लोब जो है बेटा, वो सेंटर ऑफ परसेप्शन ऑफ साइट को कंट्रोल करता है। ऑक्सीपिटल का मतलब ये होता है साइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, सेरिब्रम को पढ़ाया, सेरिब्रम आप समझ गए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेंसिफेलॉन। तो डेंसिफेलॉन क्या, इट इज द स्मॉल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, ठीक है। ये फोरब्रेन का स्मॉल पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट है, जो कि डिवाइडेड होता है दो चीजों में, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो ये कवर्ड होता है सेरिब्रम से। जो देखो ऊपर सेरिब्रम होता है और नीचे डेंसिफेलॉन होता है। डेंसिफेलॉन ऊपर से देखने में नहीं दिखेगा आपको, जब ब्रेन को चीड़े फाड़ोगे तो आपको दिखेगा। तो जो डॉर्सल साइड है ना, डॉर्सल मतलब जो डेंसिफेलॉन की अंदर वाली साइड है, उसे हम एपिथैलेमस कहते हैं, है ना। इन विच पीनियल बॉडी सिचुएटेड दैट कंट्रोल द सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ एनिमल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मतलब एक एपिथैलेमस नाम की भी चीज होती है, मतलब डेंसिफेलॉन में एक एपिथैलेमस भी होता है जो उसका डॉर्सल साइड में होता है। तो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंट्रोल करता है। जैसे मेल जो है, जो पुरुष है, उनकी मैच्योरिटी एज जो आती है, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी देखने को मिलती है, वो लगभग 12 साल में देखने को मिलती है। 12 साल के बाद से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे 10 साल के बाद जो है वो स्टार्ट होती है गर्ल्स के अंदर, है ना, लड़कियों के अंदर। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी को जो डेंसिफेलॉन का एक पार्ट है एपिथैलेमस, वो कंट्रोल करता है, ठीक है। बाकी डेंसिफेलॉन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मेन जो हाइपोथैलेमस है, याद रखना। तो थैलेमस क्या करता है, इट फॉर्म्स द अपर लेटरल वॉल्स ऑफ द डेंसिफेलॉन। तो ऊपर वाली वॉल्स को कौन बनाता है बेटा, थैलेमस बनाता है। 80% पार्ट जो है डेंसिफेलॉन का, वो थैलेमस से बना है, याद रखेंगे भाई। तो डेंसिफेलॉन में ज्यादातर हिस्सा किसका है बेटा, थैलेमस का है, ठीक है। इसका काम क्या है, रिले सेंटर की तरह काम करता है। जैसे मान लो कोई भी सेंसरी इंपल्स आए दिमाग में, ये दिमाग है मान लो, है ना, यहाँ पे डेंसिफेलॉन है, डेंसिफेलॉन का थैलेमस पार्ट है। तो बॉडी से कोई सेंसरी इंपल्स आया, है ना, किसी ने टच किया आपको, कोई गर्मी लग रही है यहाँ पर, है ना, तो बॉडी से वो सेंसरी इंपल्स मान लो दिमाग में गया। तो ये जो है, जो थैलेमस हिस्सा, वो रिले सेंटर, मतलब ये जैसे आप दीवार पे बॉल मारो तो टकराकर आपके हाथ में आ जाए, तो रिले सेंटर यहाँ से टकराकर वापस दोबारा से आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाए, मतलब डिसीजन लेते हुए वापस आ जाएगी। तो रिले सेंटर की तरह काम करता है। इट रिसीव ऑल द सेंसरी इंपल्स फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी के सभी पार्ट से जो सेंसरी इंपल्स आते हैं, सेंसरी मतलब जो बॉडी सेंस करती है, जैसे किसी की आवाज, किसी ने आपको आवाज लगाया, हाँ भाई कहाँ है, क्या कर रहा है, ठीक है,
तो वो एक सेंस करा आपकी बॉडी, तो सेंसरी इंपल्स कहाँ जाएंगे, ब्रेन के। तो ये जो सेंसरी इंपल्स है समझ सकते हो एक थैलेमस से होके गुजरते हैं, ठीक है। एंड दीज इंपल्स आर सेंड टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये जो इंपल्स है वो कहाँ चले जाते हैं बेटा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चले जाते हैं। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो सेरिब्रम का अपर पार्ट होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिसमें बेटा ग्रे मैटर होता है ना, जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। भी पीछे पढ़ाया था आपको, ठीक है, याद रखेंगे, सब चीज को कनेक्ट करके चलो तभी मामले में मजा आएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस जो है अपर लेटरल वॉल को कौन बना रहा है, डेंसिफेलॉन को थैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है लोअर लेटरल वॉल को बनाता है, ठीक है। तो चूंकि ये 15% हिस्सा है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर, जैसे हाइपोथैलेमस ना एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम ऑप्टिक चियाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिक चियाज्मा। ऑप्टिक चियाज्मा क्या कहता है, ये ऑप्टिक इंपल्स को, मतलब जो हम देख रहे हैं है ना, वही ऑप्टिक इंपल्स हो गए। तो ऑप्टिक इंपल्स को ये रिसीव करता है आई से टू द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, है ना, हेमिस्फेयर तक भेजता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर तक जाते हैं। एंड एनिमल बिकम ब्लाइंड इफ दिस पार्ट इज डिस्ट्रॉय बाय चांस। अगर मान लो कोई भी जानवर का ऑप्टिक चियाज्मा डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय, कैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय चांस, ठीक है। तो हालांकि अगर ब्रेन में इतनी बड़ी इंजरी हो जाएगी, ऑप्टिक चियाज्मा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो भैया क्या होगा, आदमी मर ही जाएगा। लेकिन बाई चांस ना मरे और ये चियाज्मा बट डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा भैया, अंधा हो जाता है। बाकी हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी में ये नियंत्रित करता बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है वो कांस्टेंट रहता है ड्यू टू द हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है। फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना, सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग, जैसे भैया मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुम मेरे पढ़ाने से सेटिस्फाई हो कि नहीं, ठीक है, तुमने 4 रोटी खाई उससे पेट भरा, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। और भी बहुत सारे सेटिस्फैक्शन होते हैं जिंदगी में, ठीक है, बाकी तुम समझदार हो भाई सारे के सारे। तो सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग है बेटा वो कौन जनरेट करता है, वो हाइपोथैलेमस जनरेट करता है। ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सब, इसमें भी जो सेटिस्फैक्शन है वो सब हाइपोथैलेमस की वजह से आती है, ठीक है। तो पिट्यूटरी बॉडी जो होती है, मैंने अभी बताया था पीछे, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है किससे अटैच होती है, हाइपोथैलेमस से, ठीक है, हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस को इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस, देखो जैसे ये ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो ये दोनों अटैच किससे होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, किससे, इनफंडिबुलम से, इनफंडिबुलम से आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो क्वेश्चन अगर आए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं, इनफंडिबुलम से बेटा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और भी कुछ बातें देख लेते हैं। सो कॉर्पस मैमेले और कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है, एक ही चीज है, कॉर्पस मैमिलेरे एंड कॉर्पस एल्बिकन्स इज फाउंड ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, है ना। देखो एंटीरियर मतलब अंदर वाला पार्ट होता है, पोस्टीरियर मतलब बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर पार्ट में ये पाए जाते हैं। इट इज द करेक्टर ऑफ मैमेलियन ब्रेन, ये मैमेलियन ब्रेन के करेक्टर को डिसाइड करते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस हैज कंट्रोल सेंटर, किस किसी को कंट्रोल करते हैं, मैंने बता दिया, हंगर, भूख लगना, प्यास लगना, फटीग, स्लीप, स्वेटिंग, है ना, बॉडी का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशंस, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं, है ना, और बहुत सारे नंबर ऑफ हार्मोन सीक्रेट करता है। जो ये इसका हार्मोनल एक्टिविटी है ना बेटा, ये हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, नहीं तो टॉपिक ये अलग हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा जो कंट्रोल होती हैं। द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड द ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक द amygdala, hippocampus etc. from a complex structure called the limbic lobe or the limbic system, ठीक है। तो बेसिकली जो इनर पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, है ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का मतलब है सेरिब्रम के, है ना, इसमें कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एम्बिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये मेन स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, बाई चांस पूछ ले एग्जाम में, ठीक है, एक्सेट्रा फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब जैसे एम्बिगडाला हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, ये आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आए लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब कहाँ फॉर्मेशन होता है, तो सेरिब्रम में या सेरिब्रल हेमिस्फीयर में फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ एम्बिगडाला, हिप्पोकैम्पस, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनके हेल्प से,
ठीक है। तो अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर जो है, ठीक है, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें, एक्साइटमेंट, प्लेजर, खुशी, दुख, सब कुछ हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीजें हमने आज के सेशन में पढ़ी भाई, हाइपोथैलेमस के बारे में, मतलब फोर ब्रेन मैंने पूरा पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास में मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन सारी चीजें पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद दोस्तों।